जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक स्टोरी के साथ। स्टोरी है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि राम जी का जन्म नहीं हुआ था या राम जी काल्पनिक है, श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ था, श्री कृष्ण जी काल्पनिक है, तो उनके लिए आज ये स्टोरी बहुत ही अच्छी और उनको पलटवार और उनको उल्टे जवाब देने के लिए है। जो भी सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जिन्हें सनातन धर्म ऐसा लगता है कि जो एक काल्पनिक है, ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, तो उनके लिए आज की ये स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा। सभी को जय श्री राम। ये स्टोरी है मथुरा से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर एक गांव है, जयंत गांव। जयंत गांव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी स्टोरी मथुरा से लेकर के इस जयंत गांव के बीच में है। तो ये द्वापर युग, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था देवकी जी की गर्भ से, और उन्हें जाना पड़ा था यशोदा माता के पास, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं देवकी के 8 पुत्र को मार दूंगा ताकि कंस जी जो हैं अपने कृष्ण जी के मामा, वह जीवित रह सके। लेकिन मृत्यु अटल है और अजर है, आनी है तो आनी है। तो ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में थे। बाल अवस्था में थे तो सबको पता है कि वो बहुत चंचल थे स्वभाव से और बहुत ही मनमोहक थे, जिसके लिए सभी उन्हें प्रेम करते थे। आज भी बहुत जन उन्हें प्रेम करते हैं। मैं भी जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये उस समय की बात है जब पक्षीराज गरुड़, हमारे श्री विष्णु जी नारायण जी के वाहन गरुड़ जी ने सभी नाग जाति को खत्म करने के लिए युद्ध किया था और वो सभी नागों को मार रहे थे। उस समय कालिया नाग अपनी जान बचाकर वहां से वृंदावन में आ गए। वृंदावन की मनमोहक नदी यमुना, जहाँ पे सभी अपना भरण पोषण करते थे, पानी पीते थे, उसी जल से स्नान करते थे, उसी जल में बर्तन वगैरह धुलते थे, मतलब सारा काम करने के लिए वो अपने यमुना जी का इस्तेमाल करते थे, यमुना नदी का इस्तेमाल करते थे। तो श्री गरुड़ जी के डर से या भय से वो यमुना नदी में अपना आश्रय कर लेते हैं, अपना आश्रय बना लेते हैं। तो यमुना जी में आने के बाद, क्योंकि कालिया नाग जी इतने विषैले थे और उनका विष इतना अघोर था कि वो अगर कोई इंसान जैसे हम जैसे मानो अगर पी ले या टच ले कर ले तो फिर हमारी मृत्यु निश्चित है। इसके कारण यमुना जी का जो पानी था वो दूषित हो गया था। और श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में उन्हें यह पता था कि क्या हो रहा है और कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब ये बात गांव में फैली तो कृष्णा जी ने अपने बाल सखाओं के साथ, जितने उनके बाल सखा थे, उन्हें यमुना के किनारे ले गए। यमुना जी का जो पानी था वो पूरी तरह से नीला पड़ गया था। और यमुना जी का जो पानी नीला पड़ने का कारण ये था कि उसमें कालिया नाग और उनकी पूरी फैमिली, प्रजाति, उनकी बच्चे, उनकी वाइफ, अर्धांगिनी जिसे कहा जाता है, वो सब थे उसी में। तो जब बाल अवस्था में जब उन्होंने ये किया तो गेंद खेलते थे। गेंद खेलते खेलते उन्होंने इतनी तेज फेंक दी कि सीधे यमुना नदी में जाकर गेंद अंदर चली गई। अब बच्चे तो बच्चे, कान्हा तुमने मेरी गेंद फेंकी है, कान्हा तुमने मेरी गेंद फेंकी है, मेरा गेंद ला के दो, मेरा ये ला के दो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा, माँ यशोदा से शिकायत कर दूंगा, नंद जी से शिकायत कर दूंगा, तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें ये। तो कृष्णा जी ने कहा ठहरो ठहरो, मैं जाता हूँ तुम्हारी गेंद लेके आता हूँ, क्योंकि फेंके तो मैंने हैं। इस कारण से कान्हा जी, हमारे श्री कृष्ण जी, माधव जी छलांग लगा देते हैं यमुना जी में और सब बच्चे जाते हैं डर, क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग का प्रदोष था।
और वो दूषित पानी था, उसमें जाने पर पता नहीं इंसान आए या ना आए, बच्चे घबरा कर दौड़ते दौड़ते गांव जाते हैं। गांव में जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात था, ऐसे ऐसी हमारे साथ घटना हो चुकी है। कृष्णा हमारे प्यारे कान्हा जी यमुना नदी में गोता लगा चुके हैं। माँ यशोदा, नंद, पूरे ग्रामवासी, पूरे बच्चे, पर उनके भ्राता बलराम जी हालांकि उन्हें भी पता ही था, लेकिन फिर भी डर तो डर। मानव प्रक्रिया तो मानव प्रक्रिया, सब मोह माया तो सबको पता है कैसी होती। तो इस पर वो अंदर चले जाते हैं और कालिया नाग को कहते हैं कि मेरी यहाँ गेंद आई है। तो कालिया नाग ने उन्हें नहीं पहचानते हुए, उन्हें ना पहचान कर उनसे युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते 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 जब उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि यह स्वयं साक्षात नारायण हैं, तब कालिया ने उनके सामने नरमस्तक किया। नरमस्तक करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई कि महाराज प्रभु, मैं इस कारण से यहाँ पर आकर छुपा हूँ, ना कि मुझे गरुड़ देव जी मार न दें। मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं इसमें आ चुका हूँ, और आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। जो इस मेरे विष का प्रभाव है वो यहाँ से मैं कहीं दूर लेके चले जाऊँगा। इस पर वो कान्हा जी उनके फन पे सवार हो गए और फन पे सवार होकर नृत्य किया। नृत्य करने के बाद, जिसे कहते हैं मर्दन किया, नृत्य करने के बाद जब उन्होंने एक जगह पर अपने पांव जमाए तो शेषनाग जी के फन पर हमारे कान्हा जी के चरण स्थापित हो गए। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब तक मेरे चरण के स्तंभ तुम्हारे सर पर हैं तब तक तुम्हें गरुड़ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये मेरे चरण हैं और गरुड़ जी मेरे वाहन है। तो मेरे चरण को देखकर वो तुम्हें कोई भी क्षति, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस पर वो खुश होकर वहां से जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो कृष्ण जी ने कहा कि एक मेरी बात है, उसे भी सुन लो। लेकिन कृष्णा जी से इतने भयभीत हो गए थे कालिया नाग जी कि कहीं मैं प्रभु के सामने और न थोड़ी देर रुका तो कहीं ये मेरा संहार न कर दें। इसके लिए कालिया नाग बहुत तेजी से निकलते चले गए। कालिया नाग रुके दाऊ जी के कहने पर, क्योंकि दाऊ जी साक्षात नागोफास से नाग सैया थी उनकी, और वो बलशाली नाग थे, शेषनाग का अवतार थे। उनके कहने पर रुके तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी जाओगे लेकिन एक बार भी पीछे मत मुड़ना। अगर तुम जिस जगह पर पीछे मुड़ के मुझे देखे या ऐसा तुम्हारे मन में कोई शंका है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर तुमने ऐसा कोई कृत्य किया तो तुम उसी समय वहां पे पत्थर के बन जाओगे। तो ये बात उन्होंने सुनी और अनदेखा कर दिया। वृंदावन से तकरीबन 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है जयंत गांव, जहां पे शेषनाग जी की आज भी प्रतिमा स्थापित है। वो वहां पर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या भरोसा, प्रभु ने ऐसा किया, कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, या फिर कहीं गरुड़ तो मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गरुड़ को पता चल जाएगा कि मैं निकला हूं। तो वो वहां पे जयंत गांव में पीछे मुड़ के देख लेते, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद अनुसार या कहिए कि श्राप अनुसार वो इसी समय पत्थर के बन जाते हैं। प्रतिमा जितनी ऊपर है प्रतिमा उतनी ही नीचे है, क्योंकि कालिया नाग भी बहुत विशाल नाग थे। उस समय से मान्यता है कि कालिया नाग जी स्वयंभू जीवित जागृत अवस्था में वहां पे स्थापित हैं। दूसरी बात, जब मुगल आए थे तो मुगल ने उस शेषनाग जी के कालिया नाग जी के जो छवि थी, जो मूर्ति थी, उसे खंडित करने का प्रयत्न किया था, और वहां पे खंडित 25% खंडित हो भी चुकी है। तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने सोचा कि ये कुछ नहीं है, ये गांव वाले की मान्यता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब उन्होंने वो खंडित किया तो शेषनाग जी के यहाँ से रक्त, ब्लड आने लगा था।
जब ब्लड आने लगा था ये सब डर गए और इनको स्वप्न में शेषनाग जी और कालिया नाग जी ने मिलकर बहुत डराया था। उसके बाद से ये मान्यता रह गई है, तो उसके बाद से मुगल वहाँ से चले गए और जो ग्रामवासी थे, ग्रामवासी की धार्मिक आस्था उसमें और बढ़ गई। तो कहा जाता है कि जिसे भी काल सर्प दोष या नाग योनि या किसी भी नाग की ग्रस्ती से बंदा नहीं सुखी है, या नाग काल सर्प दोष या नाग फास से अगर वो पीड़ित है, तो ये जयंत गांव में जाकर उस प्रतिमा का दर्शन करे और उस पर जो चढ़ाना है चढ़ाए वहाँ की मान्यता के हिसाब से, और उससे प्रार्थना करे, तो संपूर्ण कृष्ण जी के आशीर्वाद के कारण से उसे इस काल सर्प दोष और नाग रक्षी से मुक्ति मिल जाएगी। और मान्यता के हिसाब से ये आज भी वहीं पे है और पूरे कलयुग में, प्रॉपर कलयुग में वह एक ऐसा मात्र मंदिर है जो जागृत मंदिर है नागों के मामले में। बाकी स्वयंभू मंदिर तो बहुत जगह है हमारे धार्मिक स्थल में। जो भी कहता है कि कलयुग में या अब के युग में कि ये सब मान्यता नहीं है, ये सब काल्पनिक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे अनुग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप जाएं, जयंत गांव में जाएं और ये पता करें कि यह सब सत्य है या नहीं। जिसे भी डाउट होगा वो जाके अपना डाउट स्वयं क्लियर करे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की